वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, आपकी मंगल कामना मेरी दिल की गहराइयों से निकलती है। तो आइए मेरे दोस्त, एक आवश्यक सूचना आपको दे दूं। जैसा कि मुझे डिमांड आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस कम हो जाते हैं और मुझे भी लगता था कि हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाता हूं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईच एंड एवरी चैप्टर का, यानी हर चैप्टर में 2 पार्ट। मैं पार्ट 1 लिखूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं दे चुका हूं, आपका लिखा रहेगा थंबनेल में टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 ब्रैकेट में सिंपल, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2 ब्रैकेट में डिफिकल्ट। ये 2 पार्ट 1 को देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिएगा तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मैं सबके थंबनेल में कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हर चैप्टर का 2 पार्ट आपके बीच लेकर आ रहा हूं। कितनी भी मेहनत मुझे करना पड़े मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन आप प्लीज अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। साथ ही एक और बात कहूंगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिए। मुझे लगता है कि 3 पार्ट, मुझे लगता था कि हर चैप्टर का 3 पार्ट होना चाहिए, लेकिन एक 2 पार्ट में ही कर दूंगा। जो मैं पार्ट 1 करूंगा सिंपल वाला पार्ट, उसी सिंपल वाले पार्ट में मैं आपको कंसेप्ट भी दे दूंगा। मतलब जो भी उसका बेसिक कंसेप्ट होता है, जो भी उसका बेसिक तथ्य होता है, मैं उसको आप तक पहुंचा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। आइए चलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 में, जिसका नाम होगा पार्ट 2 डिफिकल्ट। आइए डियर स्टूडेंट, संसाधनों की कमी की वजह के बावजूद भी हमारी टीम मुझे सपोर्ट करती है। मैं उनके भी जीवन की मंगल कामना करता हूं, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे अपने टीम का, बीसीसी परिवार के सदस्यों का, जिन्होंने इस परिवार को मजबूती के साथ, इस परिवार के साथ खड़ा है और कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। मैं उनके सफलतम जीवन की मंगल कामना करता हूं, ताकि मैं आप तक ये जो कंटेंट ले आ पाता हूं, ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन फ्रेंड्स ने मुझे ये सपोर्ट किया है, मैं उनके सफलतम जीवन की दिल की गहराइयों से कामना करता हूं। आइए, आज का सवाल काफी ही अच्छा सवाल है और ये 8 ही सवाल है, लेकिन इतना दमदार सवाल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने अच्छे सवाल हैं। जैसा सवाल नंबर 1, सबसे पहले पार्ट 1 मैं आपका दे चुका हूं, मैं उस थंबनेल में आप देख लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1। ये पार्ट 2 होगा, डिफिकल्ट होगा। तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मेरे दोस्त, एक बात को जरा हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं। कहता है आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं, तो शुरू में उनके बीच की दूरी इतना किलोमीटर है। शुरू में उनके बीच की दूरी इतनी किलोमीटर है, वो कितने बजे मिलेंगे? मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, इन सब चैप्टर्स पर फॉर्मूला से ज्यादा ब्रेन की जरूरत है और कंटेंट की जरूरत है। देखिए, मैं इसको डील करता हूं। आपसे क्या कहा, एक लाइन में ले लेता हूं आर और एस, गौर कीजिएगा जरा, आर और एस एक लाइन में बनेगा और ये है आपका एस। अभी इनके बीच की दूरी जो है 17.5 किलोमीटर है। थोड़ा टेक्निक पर भी ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो 17.5 किलोमीटर है। अभी जब दोनों तरफ से दोनों व्यक्ति ने जब चलना शुरू किया, उस समय जो उसके बीच की दूरी है वो 17.5 किलोमीटर है। गौर फरमाइएगा। मैं अगर कहूं कि यहां आर का जिक्र पहले है, ऐसे हालांकि चेंज भी करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, 3 किलोमीटर पर आवर, और इधर से जाने वालों का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। मेरे दोस्त, 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि यह 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला। जिस 1 घंटे में यह 3 किलोमीटर चला, उसी 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चला। गौर कीजिएगा, 10 बजे दोनों चला, यानी कितने किलोमीटर कवर हो गए? इधर से 3 किलोमीटर, इधर से 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हो गए। लेकिन मुलाकात अभी नहीं हुई है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कितने बजे मिलेंगे। सपोज करिए कि वो यहां पे आके मिल जाते हैं, तो इधर की दूरी और इधर की दूरी को जोड़ के 17.5 होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दूरी 17.5 है।
जब दोनों तरफ के डिस्टेंस को आप जोड़ देंगे तो 17.5 हुआ। और जब 17.5 जब तक नहीं होगा तब तक मुलाकात नहीं होगी। तो 7 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। कितने घंटे में? 7 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में दोनों तरफ से 7 चला। तो दोनों तरफ से तो 17.5 होनी चाहिए ना, तब तो मुलाकात होगी। तो गुने में 17.5 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर 7 से कट जाएगा। 7 7 2 14 और 7 5 जा 2.5। डेसिमल की भाषा में 2.5 है और टाइम की भाषा में वो 2.5 घंटा है। डेसिमल की भाषा में 2.5 है और टाइम की भाषा में वो 2.5 घंटा है। जरा गौर कीजिएगा, आपसे कहता है कि वो कितने बजे मिलेंगे, वो कितने बजे मिलेंगे। गौर कीजिएगा, कितने बजे मिलेंगे। तो इसमें 10 बजे उन्होंने चला था। कितने बजे चला था? 10 बजे चला था। कितना टाइम लग गया दोनों को मुलाकात होने में? 2.5 घंटा। तो 10 में आप 2.5 जोड़ दीजिए, ये 2.5 डेसिमल में है। इसी 2.5 को 2:30 कह देंगे। चेंज करना मैं सिखा दूंगा कभी। तो 10 में 2 जोड़ेंगे 11, 12 और फिर आधा घंटा 12:30 में उनकी मुलाकात हो जाती है। ये क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब मैं लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी फिर दमदार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 लाना पड़ा, क्योंकि पार्ट 2 मैक्सिमम उन बच्चों के लिए होगा जो स्पेशली सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं। सीजीएल वालों के लिए ये बहुत रामबाण साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखिएगा। कहता है कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16 बजे दिल्ली से मुंबई, क्या से? मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से, और उसी समय राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूर पर दोनों मिलेंगे? दिल्ली से कितनी दूर पर दोनों मिलेंगे? जरा गौर कीजिएगा, ये 60 किलोमीटर बराबर है, ये 60 किलोमीटर बराबर है और ये 80 किलोमीटर बराबर है। गौर फरमाइएगा, कितने दिल्ली से कितनी दूर पर मिले? मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 बजे और फिर घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली। उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूर पर? ये दोनों एक ही दिशा से चल रही है। गौर कीजिएगा जरा, एक ही दिशा से चल रही है। जरा गौर कीजिएगा, दिल्ली से 14:30 बजे इतना से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस इतना बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे? गौर फरमाने वाली बात है कि दोनों चला है दिल्ली से। गौर कीजिएगा, राइट। तो कहने का सेंस है एक का जो चाल है वो 60 किलोमीटर बराबर है, राइट। एक का जो चाल है वो है आपका 80 किलोमीटर बराबर। कितना है? 80 किलोमीटर बराबर। गौर फरमाइएगा जरा, एक लाइन में बन जाएगा। 60 किलोमीटर कितना डिफरेंस है मेरे दोस्त? 60 किलोमीटर बराबर और 80 किलोमीटर बराबर। 60 किलोमीटर बराबर और 80 किलोमीटर बराबर है। आपका डिफरेंस कितना है? 14.5, ये 16.5 है। 14.5 और ये 16.5 है। यानी 2 घंटा का अंतर तो हमेशा रहेगा। यानी 2 घंटा का अंतर किसका रहेगा? हमेशा रहेगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक आके इसकी मुलाकात होती है। ये भी यहीं से चला, यह भी यहीं से चला। मैं मेथड दे देता हूं, आप बना लीजिएगा। यह भी यहीं से चला और वह भी। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं जाके तो दोनों एक लेवल में आ जाएगा ना, तो दोनों के लिए सेम दूरी हो जाएगी वहां पे। तो कह रहा है दिल्ली से, स्पष्ट कह रहा है दिल्ली से मुंबई के लिए चली, कि दिल्ली से कितनी दूरी पर वो मिली। तो मान लीजिए दिल्ली से यहां आकर के दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों अलग अलग टाइम में चलती है, लेकिन टाइम अधिक किसको लगेगा? जो 14.5 में चले उसको हमेशा 2 घंटा लगेगा। तो देखिए दूरी दोनों के लिए यहाँ की मुलाकात हो रही है। तो मान लीजिए वो दूरी है x/60, माफ कीजिएगा दूरी है x, चाल से भाग दे दीजिएगा तो ये बन जाएगा टाइम, राइट। इसको अक्सर 2 घंटा उससे अधिक लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 14.5 में चलता है। मुलाकात तो एक ही टाइम में होगी ना, कोई 14.5 में चलता है और 5:30 में पहुंचता है। तो कॉमन सेंस की बात, माइनस x/80 = 2।
दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या है? x किलोमीटर बाई 60 माइनस x बाई 80, दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या है? 2 घंटा, क्योंकि एक 14.5 में, एक 16.5 में। कैसे किया है देख लीजिए, मैं ग्राफ भी बना दिया, बारीकी से समझिएगा। टाइम और डिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। पहले ऊपर आपने कुछ और देखा, नीचे कुछ और देखा। अब यही तो आपकी दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे? दिल्ली से x किलोमीटर की दूरी पर इनकी मुलाकात होगी। यही आपका आंसर है। अगर आप इसको मेथड से चाहते हैं, टेक्निक चाहते हैं, वो भी देख लीजिए मेरे दोस्त। इस x के स्थान पर जो भी वैल्यू रखकर, इस x के स्थान पर जो भी वैल्यू रखकर, गौर फरमाइएगा, इस x के स्थान पर जो भी वैल्यू रखकर 2 घंटे आ जाए, वही आपका आंसर। ऑप्शन चुनने में भी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। देखिए तो 480 मुझे चांस लग रहा है। अगर मैं यहाँ 480 कर दूं तो कितना? 0 से 0 6 8 48। यहां मैं 480 कर दूं, 0 से 0 8 6 48, 8 में से 6 गया 2। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो जरा, मुझे इस ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? उस ग्राफ से रिलेट करके इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब फिर मैं टेक्निक के लिए कहा कि अगर तुम ऑप्शन उठा लोगे तो 60 हो गया माइनस 480 बटा 80 है, क्या दोनों का डिफरेंस आ रहा है? देखो तो 6 8 48, 8 6 48, 8 में से 6 गया 2। जो अब तुम मुझे बताओ, कौन बताएगा इतना? और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस जो आप समझते हैं कि नहीं हम किसी खास पैटर्न पर बना लेंगे, नहीं बनेगा, आपसे बदल देगा। ये एक ही तरफ से चल रही है, कहीं दोनों तरफ से चलेगा। एक ही टाइम में चल रहा है, कहीं डिफरेंट टाइम में चलेगा। साहब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट डेवलप कर लीजिएगा। कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। मैं आपसे मदद करता हूं। आप देख लीजिए क्वेश्चन के लिए मुझे इतने क्यों बतानी पड़ी। कंसेप्ट एक्स पे, और जिसको x पे मालूम है वही तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। यदि आपके पास x का नहीं है इस्तेमाल करने की क्षमता, तो आप कभी भी ऑप्शन से नहीं बना सकते क्वेश्चन। आप लिख के रख लीजिए। साहब जिसके पास कंसेप्ट होता है ना, आपके टेक्निक से ज्यादा आगे निकल जाता है। आप टेक्निक में उलझे रह जाते हैं, दिस दैट, कुछ नहीं मिलने वाला। क्लियर? आइए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा पॉज करके। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। बड़ी दमदार सवाल है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। आपको लग रहा होगा कि देखने में आसान है, लेकिन देखिएगा मैं कितना बारीकी से इसको डील कर दूंगा। डी टी एस, अक्सर इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करिएगा, DTS टाइप का। कहता है कि एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई। यदि इससे आधी दूरी इसे दुगने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात कितना है? मेरे दोस्त, विशेष दूरी और विशेष चाल है, ये दो की उत्पत्ति हुई कहां से? विशेष दूरी और विशेष चाल। साहब ये तो टाइम एंड डिस्टेंस 3 कंसेप्ट है ना, तो विशेष दूरी और विशेष चाल चाहिए आपको। तो मैं अगर कहूं कि विशेष दूरी, अब विशेष टाइम, तो विशेष चाल हो गया। विशेष दूरी, क्योंकि विशेष दूरी दिया हुआ, विशेष चाल, तो विशेष समय, जब तक विशेष दूरी और विशेष टाइम नहीं हो तब तक विशेष चाल कहां से लाइए? हो गया, बदल दीजिए। कहता है यदि इसे आधी दूरी आधा कर दीजिए। कहता है आधी दूरी इसे दुगने समय में दुगना कर दीजिए। मेरे दोस्त, इस दूरी और इस समय से ये विशेष चाल आया, तो इस दूरी और इस समय से एक अलग चाल आएगा। क्या हो जाएगा? x/2 और बटे में 2y, यानी आप लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड पार्ट चल रहा है तो इतना तो समझ गए होंगे। तो हो तो क्या करें, इनको चाल का अनुपात क्या है, इनकी चालों का अनुपात क्या है? पहला चाल आपके पास है और दूसरा चाल भी आपके पास है, x/y, अब बटे में x/4y। तो ये 4y कहां जाएगा? ऊपर, x कहां? नीचे। ऊपर 4 बचा, नीचे 1 बचा, 4:1। कंफ्यूज नहीं हुईएगा, क्योंकि यहां 1:4 भी है। देखिए कितनी बारीकी से मैंने डील कर दिया। मेरे दोस्त, आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। मैं कंसेप्ट, टेक्निक, ऑप्शंस तीनों का इस्तेमाल करूंगा। जब जैसा तब तैसा का इस्तेमाल करूंगा। आपके लिए मैं जितना हो सकेगा मेहनत करूंगा। बस यदि मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आइए, अब मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं इसको इरेज करता हूं।
अब देखिए, अब जो यहां कहानी है, एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, या आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है। यह दूरी कितनी है? 2-3 मेथड से इसको बनाया जा सकता है। तो मैं क्यों 2-3 मेथड से बनाऊं? मैं वैसा मेथड क्यों ना चुनूं? मेरे दोस्त, आपने देखा होगा टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 में, जिसका नाम मैं अभी दिया नहीं हूं लेकिन अपलोड हो चुकी है वीडियो, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बिना पार्ट 1 के पार्ट 2 आपको बाउंस कर जाएगा। मैंने उसमें चर्चा की थी कि एवरेज स्पीड 2 तरह के होते हैं। अब मैं फिर से कर देता हूं, रिवाइज करा दूंगा आपको। एक एवरेज स्पीड होता है 2 × S1 × S2 बटे S1 + S2, और एक एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस एवरेज स्पीड का इस्तेमाल आप कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 × S1 × S2 बटे में S1 + S2, उसका इस्तेमाल आप फिक्स जगहों पे कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। स्कूल से ऑफिस जाना, माफ कीजिएगा, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना कर सकते हैं। अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, उसमें से आधी दूरी किसी और चाल से और फिर आधी दूरी किसी और चाल से। यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, आधी आधी करके या पूरी पूरी कर दीजिए। जैसे स्कूल से आप घर गए, दूरी सेम, अब फिर घर से आए, यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्कूल जाने के क्रम में आपने आधी दूरी और फिर आधी दूरी बांट लिया, तो उसका चाल डिफरेंट यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां डिफरेंट डिस्टेंस हो जाए वहां पर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। एक और बताया था, तो उसका इस्तेमाल इसमें कर लीजिए, उसका भी इस्तेमाल होगा, इसमें दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखिएगा 15 सेकंड में। इतनी लंबी कहानी क्यों कह रहा हूं आपसे, इसके पीछे का वजह यही है, ये टाइम एंड डिस्टेंस है। डियर स्टूडेंट, एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। किसी दूरी का मतलब कुल दूरी हो गया, और एवरेज का मतलब ही तो होता है सारा पर कैलकुलेशन, जितने भी डाटा है आपके पास उस सब पर जो कैलकुलेशन होता है उसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। कहता है कि एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है, या आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करते हैं। यह दूरी कितनी है? मेरे दोस्त, चाल और टाइम आपके पास है, ये टोटल टाइम है। ये टाइम कैसा है? ये टाइम कैसा है? टोटल है। ये टाइम कैसा है? टोटल है। देखिए तो आधी दूरी का चाल क्या है? 40 किलोमीटर बराबर। फिर शेष आधी दूरी का चाल क्या है? 60 किलोमीटर बराबर। बिल्कुल सिंपल वे में बना लीजिए। तो हम टोटल चाल देख लेते हैं। टोटल चाल का मतलब क्या? एवरेज स्पीड। टोटल टाइम आपके पास है तो बस टोटल दूरी आ जाएगी, बस एक लाइन में बना दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन गौर फरमाइएगा, यहाँ एवरेज स्पीड लीजिएगा तो एवरेज स्पीड आपका क्या होता है? 2 × 40 × 60 बाई 60 + 40 100। पार्ट 1 में देख लीजिएगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, फार्मूला देख लीजिए। तो ये स्पीड है, टाइम कितना है? 8 है। 00 से 00 कट गया, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिंपल वे में आपका आंसर 384 यहाँ दिख रहा है। कितना सिंपल, कितना सुगम। क्वेश्चन की गहराई में जाइए, एक और मेथड से ही बन सकता है, लेकिन हम क्यों उतना मेथड में जाए? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड मतलब क्या? एवरेज स्पीड, जो टोटल दूरी के लिए हो गया, और इनटू में टाइम हो गया। 8 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका आंसर है। अब आइए मेरे दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आपको लिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कितना सिंपल है। कहता है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा, शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह केवल बस द्वारा यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। बस की चाल कितनी है? मेरे दोस्त जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर 5 नंबर क्वेश्चन को यहां लिखूं और देखिएगा ये कितना सिंपल बनेगा। ये है बस। मेरे दोस्त, बस का स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? बस के द्वारा तय किया गया दूरी चाहिए, तो दूरी दिया हुआ है 60 किलोमीटर, जो साइकिल के लिए भी है वही। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचता है। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, लेकिन आपसे कहता है कि यदि कोई केवल बस द्वारा यात्रा करता है तो बस द्वारा केवल यात्रा करता है पूरा 60 का 60। इस इधर की कहानी में कुछ नहीं है, बस एक जगह थोड़ा सा ट्विस्ट है। पूरी यात्रा उसने 60 किलोमीटर जो है तय करना है बस से, लेकिन यहां पर एक कहानी बना दिया कि यदि वह केवल बस द्वारा यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे 20 मिनट पहले पहुंच जाता।
तो भाई एक घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। पहले और बाद का चर्चा कब होता है? जब पहले से कोई डाटा अवेलेबल हो आपके पास। आप जरा गौर कीजिएगा, 3 घंटा 20 मिनट आपके पास है। ये कैसा टाइम है कि यह व्यक्ति कुछ दूरी 60 किलोमीटर में से कुछ दूरी वह बस से जाता है और कुछ दूरी वह साइकिल से जाता है, तो उसे 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। लेकिन आपसे कह रहा है कि यदि वह पूरी यात्रा बस से ही तय करता तो उसके 1 घंटे 20 मिनट कम लगते। 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट कम लगते। यानी बस का टाइम कितना है? 2 आवर्स। हो तो क्या? बस का डिस्टेंस और बस का टाइम, तो स्पीड इक्वल टू कितना? 60/2। कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। एक लाइन में बन गया। देख लीजिए कितना सिंपल, कितना सुगम, कितना सुंदर ढंग से मैंने आपको बताया है। आप नोट भी कर सकते हैं इसको। बस ऐसे बनाने का तरीका डेवलप करिए। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6, जिसको कंसेप्ट भी देखिएगा और इसका टेक्निक भी है, अभी तुरंत बनेगा। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 6, गौर फरमाइएगा। दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। पैटर्न के साथ देखिएगा। दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल द्वारा सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर चला। इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर चलती है, तो ये दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? देखिएगा, मैंने आपसे कहा था पहले भी कि आज का जो सवाल है दम है। और टाइम एंड डिस्टेंस, अगर आप मेरा दोनों वीडियोस देख लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं छूटेगा। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों से कहता हूं कि यदि आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो चैप्टर अपने आप हो जाएगा। मेरे दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी चैप्टर है ना, उसके गहराई में उतरिए। चैप्टर की गहराई में जब तक आप नहीं उतरेंगे, आपसे सवाल नहीं बनेंगे। 2-4 सवाल आपसे बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपसे नहीं बनेंगे। तो इन चैप्टरों पर कमांड करने के लिए आपको चैप्टर्स की गहराई में जाना है। और हर क्वेश्चंस में आपको यही प्रतीत होगा कि सर एक ही बात तो है, इसमें तो कोई अंतर मुझे लग नहीं रहा है, लग रहा है सब सेम क्वेश्चंस है। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूं, कितना सिंपल सवाल है और कितने अच्छे से मैं बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं 2 साइकिल सवार है। मेरे दोस्त, ये ए है और यह बी है। ए से बी की ओर और बी से ए की ओर, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर है। गौर कीजिएगा। कहता है एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर, और इसके आधा घंटा बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर। देखिएगा, इससे पहले जो एक बात बताया था, दिल्ली से मुंबई वाली बात या मुंबई से दिल्ली वाली बात, वो एक ही तरफ जाना था। और थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि ये दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। मेरे दोस्त कह रहा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। गौर कीजिएगा, वो इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका चाल कम है, तो ये डिस्टेंस कम ही कवर करेगा। ए से कितनी दूरी पर, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। ए से कितनी दूरी पर, यानी ये दूरी चाहिए आपको, क्योंकि यहां उधर से ये आ गया और ये आ गया। ए से कितनी दूरी पर, अगर आपसे कहता बी से कितनी दूरी पर, तो ये चाहिए था। कितने सवाल है, गौर कीजिएगा, कितने सवाल है इसमें, समझिएगा जरा। ए से कितनी दूरी पर ये चाहिए, क्या करें सर? मेरे दोस्त, यहां से लेकर यहां तक 22 है। अगर इसको x मान लोगे तो ये 22 माइनस x। यदि इसको x मान लोगे तो ये 22 माइनस x। यदि इसको x मान लोगे तो ये 22 माइनस x। यदि इसको x मान लोगे तो ये 22 माइनस x। कोई प्रॉब्लम? अब गौर करो जरा। मेरे दोस्त, कितने बजे चला है, जरा गौर करना। ए से बी की ओर, ये दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? दो नगर इतना इतना से चलता है। इसके आधा घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति आधा घंटे बाद चला है, उसको हमेशा आधा घंटे कम लगेंगे।
जो आधा घंटे बाद चला है उसको हमेशा आधा घंटा कम होगा। यानी इन दोनों व्यक्तियों के बीच यहां पहुंचने पर, इन दोनों व्यक्तियों को यहां पहुंचने पर, इन दोनों व्यक्तियों को यहां पहुंचने पर एक को आधा घंटा अधिक लगेगा और एक को आधा घंटा कम लगेगा। तो किसको आधा घंटा कम लगेगा? जो व्यक्ति आधा घंटा बाद चला है। कौन चला है? ये चला है इधर से। इसको आधा घंटा अधिक लगेगा किससे? उससे। आइए, x बाई 8 माइनस 22 माइनस एक्स बाई कितना? 10 इज इक्वल टू 1/2। मेरे दोस्त, यदि आप ओरिजिनल कंपटीटर हैं तो आपको इस कहानी की जरूरत नहीं, आप पहले से जान रहे हैं। जो ओरिजिनल में ओरिजिनल कंपटीटर होगा, जो दिल की गहराइयों से पढ़ता होगा, मन लगाकर पढ़ता होगा, उनके लिए डायरेक्ट वो यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां पर इस्तेमाल कर लो। क्यों झंझट मोल लोगे इसको कैलकुलेट करने का? यही एक्स तो तुमसे पूछ रहा है। मैथमेटिक्स में अक्सर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बात आपसे पूछे, जो बात आपसे पूछे उसी को मान लीजिए ताकि आंसर आए, कहानी खत्म। हालांकि इसको भी मान सकते थे, नो डाउट। अब यहां से आप एक ऑप्शन उठा लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए तो जरा, मैं अगर 12 को उठाता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं x की जगह पर यहां पर 12 रख देता हूं तो 4 या 12 और 4 दूना 8, 3/2। तो जब x आपने 12 लिया है तो यहां भी 12 रखेंगे, और जब 12 रखेंगे तो 22 में से 12 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 से 10 कट जाएगा, 1 घंटा। 3/2 माइनस 1/2 आंसर। आप मुझे बताइए कि इतनी सारी लंबी कहानी क्यों बताया आपको? जिंदगी में नहीं बना पाएंगे आप जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा। इस जगह पर पहुंचने के लिए आपके पास कंसेप्ट चाहिए, वो भी गहराई में, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आइए, अब मैं लिए चलता हूं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं समाप्ति की ओर हूं, यदि आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं ध्यान देंगे, 2 क्वेश्चन और बचा है, मैं बारीकी से उसको करता हूं। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं लेके आपको चलता हूं। देखिएगा इसको बनाने का तरीका भी आप नोट करते जाइएगा। हर क्वेश्चन में मैं पूरी गहराई में उतर रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया। उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी है? यह एक क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा पैटर्न को समाये हुए है। यह क्वेश्चन एक है, लेकिन यह अपने आप में पूरे पैटर्न को समाये हुए है। वो कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर, R स्टैंड्स फॉर रेल, B स्टैंड्स फॉर बस और P स्टैंड्स फॉर पैदल। पैदल की जो ओरिजिनल डाटा है वो 6.5 है। मैं ऊपर लिख रहा हूं 6.5 किलो ओरिजिनल है। मेरे दोस्त, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट दिया रहे, 7/20 है, माफ कीजिएगा 3/5 है। रेल 7/20 है। गौर कीजिएगा, मैं यहां थोड़ा सा आपसे बतलाऊंगा। मैं अक्सर कहता हूं आपसे कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट भिन्नात्मक यानी p/q के रूप में अगर डाटा हो और ऊपर वाले से नीचे वाला ज्यादा हो, हर पार्ट में ज्यादा है, ऊपर से ज्यादा है, इस केस में आप टोटल क्या मानेंगे मालूम? आप टोटल मतलब सब मिलकर, रेल बस भी मिलकर मैं मान लेता हूं 20। इसको हम एलसीएम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, टोटल यहां लिख देता हूं। टोटल 5/20 का एलसीएम कितना? 20। गौर कीजिएगा, जिसमें रेल भी है, बस भी है, ट्रक भी है, मतलब पैदल भी है। अब गौर कीजिएगा क्यों इतना करना पड़ा शायद। मेरे दोस्त जरा ध्यान देना, 5 और 20 का एलसीएम इतना हो गया, ये 20 टोटल हो गया। रेल 3/5 किसका? टोटल का। बस 7/20 किसका? 20 का। ये 12 है, ये 7 है। यहां पे हम इस डाटा से भी निकाल सकते हैं।
टोटल 1 मानकर, लेकिन लेंदी हो जाता। 12 7 19 हो गया, 20 में से 19 ये दोनों ले लिया तो कितना बचा? बस। अब आपसे पूछ रहा है कि ए, माफ कीजिएगा, उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी है? एक लाइन। कुल यात्रा की दूरी कितनी है मेरे दोस्त? 20 है। कब? कुल यात्रा की दूरी कितनी है? जब पैदल 1 है बटे में 1, अगर 5 रहता तो 5 देता। कब? जब 6.5। देख लीजिए जादू। अब 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 1 अंक के बाद डिसिमल, 130 किलोमीटर। मेरे दोस्त, आज नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, समझ गए? नोट जरूर करिएगा। मैं पहले ही कहा कि ये सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे आपको और आपसे बन जाएंगे। आइए, कहता है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो बस डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और ये सारे ऑप्शन किलोमीटर में है, तो यहीं से डिसाइड कर लीजिए कि आपको रास्ता कैसा तय करना है। 45 किलोमीटर पर आवर में है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन 4 मिनट है बटे में 60 कर दीजिए। 15 तिया 45, 15 चौका 60।